कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस। तो देखो, ओम्स लॉ जैसे हम लगाते हैं किसी एक रेजिस्टर के लिए, तो क्या कहता है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है आर, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी, वो हम किससे मेजर कर सकते हैं? करंट, मतलब वोल्ट मीटर लगा के। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी, और अगर इससे आई करंट फ्लो कर रहा है, प्लस का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब होता है लो पोटेंशियल, तो करंट हाई से लो पोटेंशियल जाता है रेजिस्टर में। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो वी है ये आई आर के बराबर होता है। इसमें जो वी है ये क्या होता है? तो दिस इज ओम्स लॉ। वी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है, और आर तो रेजिस्टर की वैल्यू है ही। अब कई बार क्या होता है कि कुछ सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टर्स होते हैं और हमें सर्किट सॉल्व करना पड़ सकता है, या फिर हम कई बार किसकी बात करते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर हम सारे रेजिस्टर्स को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टर लगाना चाहें, सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहें, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो अब इसमें दो तरह की कॉम्बिनेशन हमारे सामने आती हैं। एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब एलिमेंट्स, अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स के लिए हम बात करते हैं, वैसे बाकी जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो और भी डिवाइसेस की हो सकती हैं। तो सीरीज में क्या होती हैं, जो चीजें हैं, डिवाइसेस हैं, वो एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन resistors are connected end to end and same current flows through all of them. तो इसमें रेजिस्टर्स ऐसे होते हैं, ये हो गया R1, ये R2, ये R3, और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहां की लगा दी। तो अगर रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्टेड है, दूसरे का एंड तीसरे के एंड से कनेक्टेड है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और इसको हम देखो ट्राई भी कर सकते हैं, कैसे? हम एमीटर लगा सकते हैं। तो हमने अलग अलग पोजीशंस पे, जैसे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, जैसे एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दे रखी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम एमीटर लगाकर देखें एक बार, तो यहां लगाकर देखेंगे और करंट की रीडिंग मेजर करें। फिर उसको यहां से हटाया हमने और यहां लगाकर देखा, फिर करंट की रीडिंग मेजर करें, फिर यहां से हटाकर यहां लगाकर देखें, फिर करंट की रीडिंग मेजर करें, तो हम क्या पाएंगे कि हर जगह करंट की रीडिंग क्या आएगी? सेम। इनफैक्ट उसको यहां से हटाकर यहां लगा दें तो भी करंट की रीडिंग सेम आएगी। यानी कि जब रेजिस्टर सीरीज में है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर एक सिंगल ब्रांच है, कहीं भी एक सर्किट की सिंगल ब्रांच है, तो उसमें करंट क्या रहता है? सेम रहता है। अब देखो, करंट किसको बोला जाता है? चार्ज के फ्लो को बोला जाता है। तो ये जो रेजिस्टर्स हैं, ये चार्ज को ऐसा नहीं खा जाते हैं, ठीक है,
नहीं, ये चार्ज के फ्लो को अपोज करते हैं। तो जो रेजिस्टर है वो क्या करेगा, चार्ज को स्लो करेगा और ओवरऑल हर जगह सर्किट में चार्ज के फ्लो की रेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही लीव करता है, मतलब हर जगह चार्ज का फ्लो रेट सेम होगा, चार्ज कहीं भी लॉस नहीं होगा, तो हर जगह करंट सेम रहता है। तो सीरीज में करंट सेम रहेगा, जो करंट यहां फ्लो कर रहा होगा वही यहां फ्लो करेगा, वही यहां फ्लो करेगा, वही यहां, ठीक है ना। अगर कहीं ब्रांच होती है, जंक्शन होता है, मतलब यहां से एक और ब्रांच निकल गई, तो करंट क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। अगर कहीं पे कोई ब्रांचिंग नहीं है तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। अच्छा, मान लो ये जो बैटरी हमने लगाई इसकी वोल्टेज V है, तो क्या सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा या डिफरेंट होगा? बताओ। अगर यहां पे हमने V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस, ये सब V के बराबर होंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट। हाँ, तो देखो पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे हम यहां पे अगर एक वोल्ट मीटर लगाएं, तो उसकी रीडिंग कुछ V1 आई, यहां पर हमने वोल्ट मीटर लगाया, उसकी रीडिंग V2 आई, ठीक है ना। यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया, उसकी रीडिंग V3 आई। देखो पोटेंशियल क्या है, वो सीरीज में डिवाइड हो जाएगा। V इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो इन तीनों के अक्रॉस मिलकर लगाया गया है। इंडिविजुअल रेजिस्टर के अक्रॉस ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिवाइड हो गई। कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगी, कुछ इसके अक्रॉस और कुछ इसके अक्रॉस। और ये भी हम जैसे मेजर करें, हाँ, अगर हम इन सबके अक्रॉस, टोटल के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाएं, इन सबके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर अगर लगाते हैं हम, ठीक है, इधर, उसकी रीडिंग V के बराबर होगी। V मतलब जो भी सोर्स की वोल्टेज है उसके बराबर हो जाएगी। और हम ऐसा पाएंगे कि ये जो V है ये किसके बराबर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो पोटेंशियल तो डिवाइड हो जाएगा सीरीज में, एक के अक्रॉस V1 आया, एक के अक्रॉस V2, एक के अक्रॉस V3, तो तीनों मिलाकर V के बराबर होगा। अब करंट जो है वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जो क्या रहता है, सीरीज में सेम रहता है। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर लगाने से करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वोल्ट मीटर रहेगा तो करंट वैसे ही जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर लगाएंगे तो भी करंट सेम रहेगा। वोल्ट मीटर करंट को जो है यहां से खींचता नहीं है, मतलब हम बात करते हैं जब वोल्ट मीटर की, तो करंट को वो चेंज नहीं करता है। तो इस तरह से मेन चीज क्या है, सीरीज में करंट सेम रहता है सभी रेजिस्टर्स में, लेकिन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो अगर हमने V वोल्ट लगाया टोटल, तो वो तीनों के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा, V1 V2 V3, इस तरह से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो इसको नोट कर लो। तो ये हमारे पास रिलेशन आया कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया, सेल लगाया V वोल्ट का, तो वो डिवाइड हो जाएगी वोल्टेज, और ये वोल्टेज किसके बराबर आती है, V1 प्लस V2 प्लस V3। और देखो किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो अभी हमने रिलेशन लिखा हुआ था, V इज इक्वल टू IR, उसमें V क्या होता था, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और I उससे जाने वाला करंट। तो जैसे इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, और इससे जाने वाला करंट क्या है, I। तो V1 को हम क्या लिख सकते हैं, I और R1 की टर्म्स में। V1 किसके बराबर हो जाएगा, IR1। IR1। ऐसे V2, IR2। IR2, इससे जाने वाला करंट I, इसका रेजिस्टर R2। ऐसे V3, IR3। IR3। ठीक है, तो हमने देखा कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आता है। सो V1 इज, सॉरी, V इज इक्वल टू
V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 को हम लिख सकते हैं IR1, V2 को लिख सकते हैं IR2 और V3 को लिख सकते हैं IR। अब देखो इक्विवेलेंट का क्या मतलब है। इक्विवेलेंट का मतलब है इन तीनों रेजिस्टर्स को हटाकर अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊं, R बोल दें उसको या R इक्विवेलेंट बोल देता हूं चलो, और सेम बैटरी लगाऊं मैं 3 वोल्ट की, तो जितना करंट यहां पर ये तीनों रेजिस्टर्स मिलकर बैटरी से ड्रॉ कर रहे थे, ये अकेला उतना ही करंट ड्रॉ कर ले। इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों की बराबरी करे। किस तरह की बराबरी करे? उतना ही करंट फ्लो करवाए जितना ये तीनों मिलकर करवा रहे थे। तो ये रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं इन तीनों के बराबर है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि हमने सेम बैटरी लगाई, बस तीनों रेजिस्टर्स को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टर लगा दें और वो उतना ही करंट ड्रॉ करे जितना ये तीनों मिलकर कर रहे थे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर V जो है किसके बराबर आ जाएगा? I इंटू आर इक्विवेलेंट, क्योंकि यहां पर एक ही सेल है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, इससे जाने वाला करंट I, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो बेसिकली जो R इक्विवेलेंट है किसी भी सर्किट का वो किसके बराबर होता है? V बाय I। तब यहां पे देखें हम I हमने कॉमन ले लिया, ये बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया V। तो V बाय I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही क्या हो जाता है? R इक्विवेलेंट। तो सीरीज में अगर रेजिस्टर्स हैं, और ये 3 के लिए हमने देखा 3 से ज्यादा होंगे तो भी ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, तो जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। आया समझिए? Yes, sir. है ना, एक बार देख लो, नोट कर लो, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या ध्यान रखनी है? करंट सेम रहेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है हम तीनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 होनी चाहिए। लेकिन अगर अलग अलग रेजिस्टर्स की बात करेंगे तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो अलग अलग हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? करंट हम निकाल लेंगे। करंट कैसे निकाल सकते हैं? पहले R इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर करंट क्या हो जाएगा? V बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब हमने इसको एक सिंगल रेजिस्टर की तरह मान सकते हैं, तो सिंगल रेजिस्टर में करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाय R। तो वैसे इस पूरे सर्किट से जाने वाला करंट आ जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट। वो करंट आ गया, फिर हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो वो क्या हो जाएगा? I इंटू R1 इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस, I इंटू R2 R2 के अक्रॉस, I इंटू R3 इसके अक्रॉस। ठीक है, तो अपन क्वेश्चंस करेंगे, उससे और क्लैरिटी आएगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ये एक क्वेश्चन करो, सर्किट है, रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, 12 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पर की है फाइंड फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सेकंड, करंट थ्रू दी सर्किट, सर्किट से कितना करंट फ्लो करेगा? थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो ये सॉल्व करके बताओ। देखो सिंपल सी चीजें हैं, बस ध्यान दो, जो अभी हमने पढ़ा उसी का यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रेजिस्टर हैं तो तीनों का सम ज्यादा होंगे तो ज्यादा का सम, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 6 ओम। दिस इज दी आर इक्विवेलेंट। देन सेकंड में पूछा है करंट थ्रू दी सर्किट, तो पूरे सीरीज में सब में सेम ही करंट जाता है, तो जो करंट है वो क्या हो जाएगा? V बाय आर इक्विवेलेंट। देखो आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि हम इन तीनों रेजिस्टर्स को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टर मान सकते हैं, और किससे लगा हुआ? इसी बैटरी से, ये जो 12 वोल्ट की है। तो जितना करंट यहां जाएगा वही करंट यहां जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट का यूज करके हम करंट बता सकते हैं।
12 वोल्ट बाय 6 ओम, यह आ जाएगा 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में पूछा है अलग अलग रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब जैसे इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, तो करंट तो सब में से सेम जा रहा है, तो V1 किसके बराबर होगा, IR1। तो I करंट तो सब में सेम है, R1 इसका रेजिस्टेंस, तो 2 into 1 दैट इज 2 वोल्ट। V2 इज इक्वल टू IR2, I तो 2 ही है लेकिन R2 कितना हो गया 2, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम। एंड V3 इज IR3, I कितना है 2, R3 कितना है 3 आ जाएगा 6 वोल्ट। तो देखोगे इन तीनों का सम करोगे तो वो 12 ही आएगा, 4 + 6 10, 10 + 2 12। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है और ये एक कंडक्टर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। दिस रेजिस्टेंस इज 4 ohm and this resistance is 20 ohm. This is a battery of 6 volt. Potential difference हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। देन सेकंड इज करंट थ्रू द सर्किट, एंड थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख सकता हूं, मतलब आगे कहीं यूज करूं तो ध्यान रखना, अभी पूरा लिख देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड, अच्छा ये क्या है, कंडक्टर। अच्छा कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं, इसका कंडक्टर दे दिया, उसका रेजिस्टर कैसे, कंडक्टर से ही करंट फ्लो करता है, लेकिन हर कंडक्टर करंट के फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड द कंडक्टर। तो इसको सॉल्व करो और आंसर्स बताओ। अच्छा, लैंप का रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब इट इज लाइक अ रेजिस्टर ओनली। कैलकुलेशन के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब उसको रेजिस्टर की तरह ही ट्रीट करना है, कुछ उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो लैंप एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, कंडक्टर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब बोथ आर रेजिस्टर्स। ठीक है, तो रेजिस्टर्स का मतलब ऐसा नहीं कोई रेजिस्टर ही होता है, हर डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और अगर वो सीरीज में है तो उनका रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो देखो इसमें फर्स्ट पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 + 20 दैट इज 24 ओम। सेकेंड पार्ट में करंट थ्रू दी सर्किट, तो करंट क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट, तो 6 वोल्ट बाय 24 ओम, तो 1/4 एम्पियर। देन थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर एंड लैंप, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर जो है वो हो जाएगा I कितना है 1/4 इंटू कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 यानी कि 1 वोल्ट, एंड अक्रॉस लैंप करंट इंटू लैंप का रेजिस्टेंस दैट इज 5 वोल्ट। तो इस तरह से ये आंसर्स आ जाएंगे। रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है, जैसे सीरीज में एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में हर एक रेजिस्टर का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे होता है और दूसरा एंड एक दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट मान ले P, एक पॉइंट मान ले Q, ये रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। तो
जितने भी हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, सारे रेजिस्टर्स का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे, और एक कॉमन पॉइंट का एक ही पोटेंशियल होता है, तो एक कॉमन पोटेंशियल पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं, दूसरे एंड एक दूसरे कॉमन पोटेंशियल पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और इनके अक्रॉस हम ऐसे बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, तो इफ वन एंड ऑफ ईच resistor is connected at a common potential point and other end of each resistor is connected at another common potential point, then the combination is called series combination. तो फिर इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है, और सॉरी सीरीज नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब करंट तो अलग अलग जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वो सभी के लिए एक ही पोटेंशियल है, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वो सभी के लिए कॉमन पोटेंशियल है। ठीक है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across each resistance is same. पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है। ठीक है, एंड करंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, एंड करंट में भी डिफरेंट, जनरली डिफरेंट ही होता है, किसी केस में सिमेट्री हो तो सेम हो सकता है, जनरली करंट डिफरेंट होता है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो हम वो मेजर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगाया, तो वो भी वही रीडिंग देगा जो ये वोल्टेज की रीडिंग होगी। यहाँ वोल्ट मीटर लगाया तो वो भी सेम रीडिंग देगा, मतलब यहाँ मतलब इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस। करंट लेकिन अलग अलग आएगा। तो एक्चुअली क्या होगा, यहां से मान लो I करंट गया, देखो जो करंट यहां से जाएगा यहां पर यही रहेगा, यहां पर यही रहेगा। देखो करंट को चेंज होने के लिए क्या चाहिए, ब्रांच चाहिए। जैसे यहां पर कोई और ब्रांच नहीं है, तो जितना करंट आएगा उतना, जैसे मान लो पानी, एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, मैसे समझ सकते हैं। तो अगर हमने पाइप छोटी भी कर दी तो भी क्या होगा, पानी वो जो यहाँ आ रहा है वो पूरा यहाँ चला जाएगा, जब तक हम उसकी ब्रांचिंग नहीं करते। जैसे हमने 2 पाइप बना दी इधर पे, तो फिर क्या होगा, कुछ पानी यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा। करंट के साथ भी ऐसा ही होता है। तो करंट डिवाइड तब होता है जब उसको क्या मिलती है, ब्रांच मिलती है, वहां पे जंक्शन पे अलग अलग पाथ मिलते हैं। तो यहां से आई करंट आया, कोई और पाथ नहीं है, एक ही पाथ है जाने का, तो आई जाएगा, यहां से आई। अब यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाता है, डिवाइड। तो कुछ करंट यहां चला जाएगा I1, कुछ यहां चला जाएगा I2, और कुछ यहां चला जाएगा I3, इस तरह से। फिर यहां से I1 आया, ठीक है ना, जो I1 जाएगा, कोई रेजिस्टर वगैरह करंट को कोई भी खाता नहीं है, कम नहीं करता है। यहां से I1 आया तो यहां से I1 ही वापस निकलेगा, यहां से I2 आया तो यहां से I2 निकलेगा, यहां से I3 आया तो यहां से I3, और ये सब मिलकर फिर वापस से यहां से I ही जाएंगे, क्योंकि ये तो एक ही ब्रांच है। I यहां से जा रहा था तो यहां से आ रहा होगा। तो न तो बैटरी से जाने के बाद करंट बढ़ जाता है, ना ही रेजिस्टर से जाने के बाद करंट कम हो जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, जंक्शन पे करंट जरूर डिवाइड हो जाता है। अब इसमें भी
क्या हो रहा है, जितना, जैसे मैंने पानी वाला भी एग्जांपल लिया था, अगर मैंने दो पाथ बना लिए तो यहां से कुछ पानी जाने लगा, यहां से कुछ जाने लगा, तो जितना यहां से जाएगा और जितना यहां से जाएगा वो इसके बराबर होगा या इससे डिफरेंट हो जाएगा? सेम। सेम होगा ना, जितना यहां से जाएगा जितना यहां से जाएगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। वैसे ही करंट भी डिवाइड हुआ, कोई खत्म नहीं हुआ करंट, जितना करंट आएगा जंक्शन पे उतना ही करंट जंक्शन से जाएगा, यानी कि इन तीनों करंट का सम किसके बराबर होगा? आई के बराबर ही होगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस किसके बराबर होगा? वी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस ही सेम रहता है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वी का होगा, इसके अक्रॉस भी वी का होगा, इसके अक्रॉस भी वी का होगा। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी होगा। ठीक है, इनको थोड़ा नीचे लिख दें, वही इसके अक्रॉस भी होगा और वही उस R1 के अक्रॉस भी होगा। चलो, तो R1 के लिए मैं V, I और R को कैसे रिलेट कर सकता हूं? क्या इक्वेशन आएगी R1 के लिए ओम्स लॉ की? ओम्स लॉ क्या है? एक रेजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है, उसका रेजिस्टर पता है, तो क्या आएगा रिलेशन V, I1 और R1 में? सर आई के टर्म्स में या वी के टर्म्स में? V को I और R के टर्म्स में बताना है। V और इज इक्वल टू आई आर। I की जगह क्या आएगा? कौन सा करंट आएगा? ये वाला करंट आएगा कि ये वाला करंट आएगा? सर फॉर रेजिस्टर हम वन इट इस वुड बी रेजिस्टर की आई बात वन। कर रहे हैं। हाँ, तो V इज इक्वल टू आई आर में V क्या होता है? उस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सबके अक्रॉस सेम है जो बैटरी का है, यही पैरेलल की खास बात होती है। लेकिन करंट I यहां से जा रहा है, इस रेजिस्टर से जाने वाला करंट क्या है? I1। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इससे जाने वाला करंट I1 और इसका रेजिस्टेंस R1। तो V इज इक्वल टू I1 R1। ऐसे ही R2 के लिए क्या हो जाएगा बताओ? ऐसा ही रिलेशन V इज इक्वल टू आई टू आर टू। V इज इक्वल टू I2 R2। एंड R3 के लिए V इज इक्वल टू आई थ्री आर थ्री। V इज इक्वल टू I3 R3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या होता है? करंट डिवाइड हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही यहां से जाएगा। ठीक है, सो ऑल्सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, कि जितना करंट यहां से आएगा उतना ही मिलकर जाएगा। ठीक है, एक ऐसे एक जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट जंक्शन से जाता है। ये एक लॉ भी है, ध्यान रखना। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं। और ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं इस लेवल पे, NTSC, ओलंपियाड वगैरह, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। अब मैं I1 को क्या लिख सकता हूं यहां से? पहली इक्वेशन ये मान लें, इससे I1 को क्या लिख सकते हैं? V बाय आर वन। V बाय R1। यहां से I2 को चैतन्य तुम बताओ। V बाय आर टू। V बाय R2। और कर्णिका तुम बताओ, I3 को क्या लिख सकते हैं? V बाय आर थ्री। V बाय R3। अब ये हम क्या करते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू V बाय R1, I1 की जगह रख दिया, ये आ गया V बाय R2 और ये आ गया V बाय R3। V कॉमन आ जाएगा सब में से,
ये बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो I/V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो हमने क्या बोला है, इक्विवेलेंट का मतलब तीनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें और उससे आई करंट जाएगा, तो वो V किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, V बाय आई। तो मैं I बाय V को 1/R इक्विवेलेंट बोल सकता हूं। ये आ रहा है समझ या नहीं आया? आ गया। आ गया ना। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, V बाय आई। अगर बैटरी है V, उससे आई करंट जा रहा है, तो इन तीनों को हटाकर मुझे जो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा वो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, V बाय आई। तो V बाय आई आर इक्विवेलेंट होगा। तो I बाय V को 1/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। एंड दिस 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर पैरेलल में रेजिस्टर्स हैं तो उनका रेसिप्रोकल ऐड होके इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल दे देगा। ध्यान रखना है, इसमें हम कई बार मिस्टेक क्या करते हैं, ये तो कर देते हैं लेकिन उससे हमें 1/R इक्विवेलेंट मिलेगा। कई बार हम उसी को आंसर मार्क कर देते हैं, तो उसका इनवर्स करना पड़ेगा, तब हमें R इक्विवेलेंट मिलता है। तो इसको एक बार देख लो, नोट कर लो, समझ लो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। ये क्वेश्चन करो, ये रेजिस्टर है 2 ओम का, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड करंट थ्रू बैटरी, मतलब इधर से जाने वाला करंट, थर्ड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो देखो एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे रहेगा 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 6/6 दैट इज 1। अच्छा वैसे इसका इनवर्स करना होता है, 1 आ रहा है तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन कुछ और आता तो ध्यान रखो। तो इनवर्स करेंगे उसका, तो R इक्विवेलेंट आ गया 1। अब करंट थ्रू दी बैटरी, तो बैटरी से जाने वाला करंट ये हो जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट। तो V कितना है, 6 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट आया 1 ओम, तो 6 वोल्ट बाय 1 ओम दैट इज 6 एम्पियर। अब देखो हमें अलग अलग रेजिस्टर से जाने वाला करंट बताना। अब हमने क्या देखा है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम रहता है, यानी इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट। तो इस करंट को मैं I1 बोल दूं, इसको I2 और इसको I3 अगर बोल दूं, तो I1 जो है वो V बाय R1 है। तो V कितना है 6, R1 कितना है 2, तो आ जाएगा 3 एम्पियर। I2 हो जाएगा V बाय R2 यानी कि 6/3, 2 एम्पियर, और I3 हो जाएगा V बाय R3 यानी कि 6/6, 1 एम्पियर। इस तरह से ये करंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में इसकी कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे।